साय साहब हैं, इनकी जो सबसे बड़ी बात है, इन्होंने आदिवासियों में बहुत काम किया। झारखंड में किया है, छत्तीसगढ़ में किया, मध्य प्रदेश क्षेत्र में किया, गुजरात के आदिवासियों में किया, आंध्रा के आदिवासियों में, तेलंगाना के आदिवासियों, इवन ये असम के भी आदिवासियों में इन्होंने काम किया। ये अभी चुनाव पे गए थे, तो इनका शुरू से आदिवासियों में काम किया। आदिवासियों के बहुत बड़े नेता हैं। दूसरी बात, 4 बार के ये सांसद हैं, 4 बार के सांसद हैं, और चारों बार इन्होंने अपने क्षेत्र में सबसे कम प्रचार किया पूरे आदिवासी क्षेत्र। ये अगला पहला शख्स है जो अपने छत्तीसगढ़ के एक एक गांव में यात्राएं कर आए थे तब से। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचटीवी न्यूज पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट जो है कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय होंगे, जो कि आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ अगर उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो काफी उम्दा राजनीतिक करियर रहा है। केंद्रीय मंत्री से लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष तक कई सारे रोल जो है उन्होंने निभाए हैं। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की रेस में कई सारे नाम चल रहे थे, चाहे वो अरुण साव का हो, रमन सिंह का हो, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने एक नया नाम लाके सभी को चौंका दिया है। और अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट किया गया है, विष्णु साय जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, छत्तीसगढ़ में विष्णु जी को बनाया गया है, और बहुत सोच समझ के। हकीकत ये है कि उनके लिए सारे विधायक तैयार हो गए थे। इवन रमन सिंह ने ही उनका तुरंत सपोर्ट किया और प्रपोज किया। दूसरी आपको बताना है, इनकी सबसे बड़ी बात ये रही है साय साहब की, कि हमेशा इनका रिकॉर्ड रहा कि जब भी इनकी लोकसभा की वो हुई इनको या विधायक के लिए, तो पूरा संगठन इनके साथ रहा। दूसरी बात, 4 बार के ये सांसद हैं, 4 बार के सांसद हैं, और चारों बार इन्होंने अपने क्षेत्र में सबसे कम प्रचार किया पूरे आदिवासी क्षेत्र। ये अगला पहला शख्स है जो अपने छत्तीसगढ़ के एक एक गांव में यात्राएं कर आए थे तब से। सन 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी की उपस्थिति में इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया था, और अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हें उस समय प्रभार दिया था। आप समझ लीजिए, जब भाजपा बनी थी तो कोई ना कोई तो बात रही होगी इनके अंदर। एक तो ये डेड ऑनेस्ट हैं, इनकी ऑनेस्टी पे कभी नहीं, और कभी ये विवादों में नहीं रहे, कभी किसी गुट में नहीं रहे। यही एक वजह थी कि इनके लिए सारे लोग सहमत हो गए, सारे लोग सहमत हो। रमन सिंह इतने ज़्यादा खुश हुए कि पूछिए नहीं। रमन सिंह खुश हुए, मैडम खुश हुई, सब लोग, क्योंकि ये एक गैर विवादास्पद सबको साथ लेके चल रहे। दूसरी बात, आदिवासियों का बहुत बड़ा चेहरा है ये बहुत बड़ा चेहरा। आपको मैं बता रहा हूँ कि इसके पहले की बात है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी ने एक बार इनके लिए कहा था, जब ये विधायक थे, इनके लिए कहा था कि ये शख्स जो है इनका मैं सम्मान करता हूँ, ये ऑनरेबल है। तो कोई ना कोई बात होगी। अजीत जोगी जैसा इतना सीनियर अधिकारी रहा हो, चीफ मिनिस्टर रहा हो, उसने उस समय छोटे से कार्यकर्ता थे, उस समय इनके एक प्रदर्शन में उन्होंने कहा था कि आपकी बात कहने का ढंग बहुत अच्छा, मैं आपकी बात मानूंगा, अजीत जोगी ने कहा था। तो आप ये समझ लिए, हकीकत ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि इनको थोप दिया गया ऊपर से। ये इनकी क्वालिटी, इनकी ईमानदारी। दूसरी बात, जब मिनिस्टर हैं तो इन्होंने काम किया, और सांसद बनते इनको किसी न किसी समिति में रखा गया। आप समझ लीजिए, फूड एंड सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन में मेंबर होने के नाते ये उसके मेंबर बनाए, मगर जो ये काम करके आए थे वो अपने आप में रिकॉर्ड थे। अभी इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का जो काम किया वो अपने आप में काम किया, एक मेंबर होकर, और मिनिस्टर रह के इन्होंने जितना काम किया उतना किसी। दूसरा, इनकी सबसे बड़ी उपस्थिति ये थी कि ये जिस भी विभाग में रहें उसमें टाइम से पहुंच जाते थे, टाइम से लेकर के और टाइम तक बैठना, कभी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ आज तक के इतिहास में। दूसरी, आपको विपक्ष भी इनका सम्मान करता रहा। इनकी बात का बस ये रहा कि मीडिया से दूर रहें, प्रोपोगंडा से दूर रहें, बिल्कुल हर एक उससे, और जो पार्टी का जो काम रहा, और ख़ास तौर से आदिवासी क्षेत्र में, ये जहाँ के रहने वाले बगिया के। सर, एक बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है, क्योंकि 3 बड़े राज्यों में जो है बीजेपी की जीत हुई, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, और कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री बनाना एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री बनाने का इन्होंने फैसला किया है, इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है आपने। एक्चुअली में जो साय साहब हैं, इनकी जो सबसे बड़ी बात है,
इन्होंने आदिवासियों में बहुत काम किया, झारखंड में किया है, छत्तीसगढ़ में किया, मध्य प्रदेश क्षेत्र में किया, गुजरात के आदिवासियों में किया, आंध्रा के आदिवासियों में, तेलंगाना के आदिवासियों, इवन ये असम के भी आदिवासियों में इन्होंने काम किया। ये अभी चुनाव पे गए थे, तो इनका शुरू से आदिवासियों में काम किया। आदिवासियों के बहुत बड़े नेता हैं और प्रैक्टिकल किया इन्होंने आदिवासियों के अधिकार दिलाने के लिए। इसलिए 2024 में मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिए, आदिवासी बीजेपी की ओर मुड़ चुका है। पहले आदिवासी बीजेपी के बिल्कुल अगेंस्ट था, आज से 30 साल पहले, मगर बीजेपी ने कैसे मोल्ड कर लिया है ये चीज़ एक समझ के बाहर कि आज आदिवासी में बीजेपी का बहुमत है। और जो ये छत्तीसगढ़ और इन जगह जीत करके आए हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उसमें जो सबसे बड़ा बात एक निखर के आ रही कि आदिवासी इनके साथ गए। अगर आदिवासी टोटल चला गया इनके साथ तो लगभग 15% आदिवासी उधर से माइनस से इधर 30% का असर होगा। और भाजपा पूरे देश में एक कुछ राज्य छोड़ करके हर राज्य में होगी। और 2024 में हम आपको बता रहे हैं, अगर इनके नेतृत्व में चूँकि लड़ा जा रहा, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा इनकी दलित लॉबी में और एसटी लॉबी में बहुत अच्छी पड़। दूसरी बात इनके साथ सबसे बड़ी बात है कि सवर्ण या सब लोगों को साथ लेके चलने की क्षमता। यही एक वजह है कि इनके लिए खुद कहा गया था, जिस समय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी थे उस समय ये कहा गया था कि छत्तीसगढ़ में कोई विवाद नहीं है, छत्तीसगढ़ में कोई विवाद नहीं संगठन का। तो ये राजनाथ सिंह ने अध्यक्ष होकर कहा था कि मुझे बड़ा ताजुब लगता, 1 घंटे में मैं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो सब लोग कह रहे हैं जैसा भैया कहते। और बहुत साफ शब्दों में उनका बहुत साफ न्याय करते थे। यही एक वजह है कि रमन सिंह जैसे लोग और तीनों जो दावेदार थे उन्होंने अपने मुंह से कहा। और जो है रमन सिंह को नाम पता, रमन सिंह इतने कस के उछले हैं, इतने खुश हुए, तो कहीं ना कहीं इनका व्यक्तित्व जीत गया, ईमानदारी जीत गई। और मैं आपको बता रहा हूँ, भाजपा के लिए सोने में सुहागा हो गया है। और भाजपा ने पहली बार, ये भाजपा की एक कमी भी थी, माफ़ कीजिएगा, सत्यता ये है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ और साथ में झारखंड में आदिवासी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया था। इसके ये कमी थी, बाद में महसूस की गई। अब आदिवासी पूरा इनके साथ होगा। आदिवासी साथ होने का मतलब हो गया कि INDI गठबंधन का आधार बीजेपी ने खींच दिया। तो वो लोग बिल्कुल जैसे कोई पटरे में खड़ा हो और मान लीजिए पटरा खींच दीजिए तो क्या पोजीशन हो जाती है, कुएं के नीचे चला जाता है या लटक जाता है आदमी। इस तरह आप समझ लीजिए विपक्ष को लटका दिया है बीजेपी ने। और ये व्यक्ति जो है ये निश्चित तौर पे आप देख 4 दूसरा ये जो मंत्री रहे इनका अपने क्षेत्र में काम रहा, जहाँ जहाँ मेंबर रह करके इन्होंने जो जो काम किया पार्लियामेंट, कोई नहीं कर पाया, कभी हारे नहीं और हमेशा ये जीत करके आए। और आदिवासियों का बहुत मजबूत संबल है। सर एक और जो सवाल है जो सबके दिमाग में चल रहा है और ज़्यादातर लोग भी कमेंट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एक चौंकाने वाला नाम जो है सामने रखा है, तो क्या ऐसा ही कुछ चौंकाने वाला राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी देखने के लिए मिलने वाला है? क्या बड़ा उलटफेर मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जो है छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान और MP में भी देखने के लिए मिलेगा? ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, ये नाम चूँकि मीडिया या प्रोपोगंडा से दूर थे, कभी हमेशा दूर रहे, तो ये नाम आप समझ ले, इन जितने लोग थे इन सबसे सीनियर थे। इवन रमन सिंह से ये सीनियर है, ये रमन सिंह से सीनियर थे, मगर चूंकि इनका ये था जो उनको काम दे दिया गया उससे। अच्छा, अब आपको बताना है राजस्थान मध्य प्रदेश में देखिए भाजपा का हम आपको बतला रहे हैं। भाजपा अब हर चीज़ को इतना नाप तोल के, जैसे किसी का मान लीजिए शेर होता है, तो शेर किसी को शिकार करने से पहले हर पार्टी अपना एक वो करती, तो शेर का ये रहता है कि शिकार करने से पहले अपनी पोजीशन पूरा वो करके और एकदम से झपट्टा मार के। तो आपको बताना इस समय क्या हुआ, कांग्रेस जो शिकार करती थी, शिकारी थी जो शिकार करती थी, वो शिकारी खुद शिकार हो गया, ये पोजीशन हो गई। मतलब आप सुने बीजेपी ने इतना नपा तुला हर जगह कर रहे हैं, इन्होंने सीटें दी थी, राजस्थान मध्य प्रदेश में वैसे लाएंगे। 2024 में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के मानना ये कि हम इन राज्यों की जगह और राज्य पे मेहनत करेंगे। इन लोगों ने ऐसा बिल्कुल किया कि इतनी आसानी से ये युद्ध जीत जाएंगे जैसे हलवा खाना हुआ। तो समझ लीजिए बिल्कुल ये इन 3 राज्यों में सेंट्रल ने इसीलिए अपने मंत्री भेज दिए गए। अब ये तेलंगाना, आंध्रा इन जगह करेंगे।
और देखिएगा भाजपा इन जगह पूरी सीट, छिंदवाड़ा भी पूरा जीत के आएगी, पूरी सीटें जीत करके तीनों राज्यों में आएंगी। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भाजपा की बड़ी जीत के बाद जो है इस तरीके से बड़े समीकरण बैठाते हुए नाप तोल के जो है बीजेपी द्वारा ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और इसी की कवायद को लेकर, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है और इसी को देखते हुए अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है। जल्द ही राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के नाम पर से जो है पर्दा उठ जाएगा और सस्पेंस जो है खत्म हो जाएगा, जैसे कि हम आपको अपडेटें रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपके भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।